अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक हैं। और बाकी सब जो बीमार हैं, मेरी उन सब के लिए दुआएं हैं। आप भी अपने इर्द गिर्द वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहा करें, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आने वाली हमारी मुश्किलात को दूर करती है और हमारी परेशानियों को ख़त्म करती है। और सदका इसका बेहतरीन हल है। सदका देते रहें ताकि आपकी बलाएं जो हैं वो टलती रहें। आज मैंने जो टॉपिक आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है वो मेरा ख्याल है हर एक के दिल की आवाज़ होने वाली है। और प्लीज़ जिन जिन को ये टॉपिक समझ में आएगा, पसंद आएगा, वो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और मेरे लिंक को जो है वो आगे भी ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि किसी का तो भला हो जाए, किसी की तो समझ में बात आ जाए। और जो लोग समझते हैं कि उनके साथ इस तरह के इश्यूज़ हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो अपने उन रिलेटिव्स को और अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा मेरा ये व्लॉग आज का, ताकि उनकी बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कह नहीं पाते, किसी को बता नहीं सकते, लेकिन किसी और के ज़रिए हम उन तक अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। आज मैं बड़ा अहम और बड़ा सीरियस किस्म का, बड़ा दिल को तकलीफ़ देने वाला एक बात है जो डिस्कस करने वाली हूँ। बात हो रही है कि कुछ लोग किसी भी हाल में खुश नहीं होते। आप उनके लिए कुछ भी कर लें, आप उनके साथ जितना मर्ज़ी अच्छा कर दें, आप उनकी जितनी मर्ज़ी हेल्प कर दें, उन्होंने कोई ना कोई नुक्ता ऐसा निकाल लेना है जिसमें कि वो आपको डिग्रेड करेंगे, आपकी तारीफ़ ना कर सकने की कोई ना कोई उसमें से बात जो है वो चुन के आपको तकलीफ़ दे देंगे। जैसे बहुत से लोग हैं जो कि ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनके इर्द गिर्द वाले जो होते हैं वो उनको कहते हैं ओह ये भी कोई काम है, ये कोई बाइस इज़्ज़त काम है, उस पर नुक्ता उठा दिया, उस पर तनकीद कर दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जब उनको कोई जॉब्स नहीं मिल पाती, जब वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, बल्कि बहुत तरक्की वाली बात तो की नहीं जा रही यहाँ पे, अपने रोज़मर्रा के रोज़गार को बढ़ाने के लिए जब उनको जॉब्स नहीं मिलती, जब उनको किसी तरह का कोई भी हेल्प नहीं करता, वही लोग जिनके आगे वो अपनी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, अपनी तकलीफ़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं। तो वो खुद से एक ठेला लगा लेते हैं बाहर, ठीक है, एक रेडी लगा ली, नान पकोड़े लगा लिए, फ्राइज़ लगा ली, कुछ भी, कोई नान चावल नाश्ते लगा लिए, कुछ भी ऐसा कर लिया, खाने में कुछ भी इस तरह से छोटा सा किराने की दुकान शुरू कर ली अपने घर के बाहर या अपने घर के अंदर ही। तो फिर भी ये लोग उन पे तब भी तनकीद करते हैं, ना तो वो उनको हेल्प कर सकते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी आपकी वजह से हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है आपको ये काम देखते हुए, करते हुए। आपको अगर इतनी शर्मिंदगी हो रही है तो आपने उनको आगे बढ़ाने के लिए या उनको आगे अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट करने के लिए उनको पैसे क्यों नहीं दिए, उनकी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवाई, उनके साथ स्टेप क्यों नहीं उठाया। क्योंकि अगर किसी रिलेटिव को आपकी वजह से, आपके मेहनत करने की वजह से तकलीफ़ मिलती है और वो समझता है कि आप उनके लिए बाइसे शर्मिंदगी हैं, तो वो इस शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए आपको इस काबिल क्यों नहीं करता कि आप उसके लेवल पे आएँ। अब आ रहा है रमज़ान। ये टॉपिक मेरा सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि साल के बाद वो पूरा साल किसी को कुछ नहीं देते, कुछ नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो इस काबिल होते हैं कि जो अपने पूरे साल का सारा, वो एक तरह से आप इसको ज़कात कह लें, आप इसको अपने पूरे उसका फ़िदिया कह लें, पूरा जो उन्होंने फ़तराना सिस्टम होता है वो कह लें, वो तो हम वैसे भी रमज़ान के एंड पे देते हैं, लेकिन एक ज़कात का सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे शरई तौर पे रखा हुआ है। तो बहुत से ऐसे लोग जो कि अपना पूरा सालाना अपना जब एहतसाब करते हैं, अपना जब मामलात कंक्लूड, जिसका कहते हैं ना कि उनको मल्टीप्लाई किया जाता है कि हमारे इतने खाने पे, इतने खर्चे पे, हमारे जेवरात पे, हमारी प्रॉपर्टीज़ पे, हमारे सारी इन्वेस्टमेंट्स पे कितनी ज़कात निकलती है, कितने परसेंट निकलते हैं। एज ए मुस्लिम हमें इस बात पे जो है ना वो सबको ही यकीन है और सब निकालते हैं। तो प्लीज़ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो ज़कात आपकी निकलेगी, जो आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं कि जो डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार नहीं करते अपनी तकलीफ़ों का, अपनी परेशानियों का, तो प्लीज़ उन सब से रिक्वेस्ट है
کہ وہ لوگ اپنی وہ زکوٰۃ کے مستحق افراد وہ آپ ان جگہوں پہ تصویریں کھنچوا کے اور ان جگہوں پہ چیزیں نہ اپنی تقسیم کریں جہاں پہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کی چیز آپ کی ہوگی جو ان کو جائے گی اور وہ کچھ دن چلے گی اور ختم ہو جائے گی. آپ اپنے ریلیٹیو میں کسی ایسے بندے کو ڈھونڈیں جو کہ واقعی اس قابل ہے, جو سفید پوش ہے, جو کہ جس کے اوپر آپ کی وہ زکوٰۃ کے پیسے انویسٹ جب ہوں گے اس کو فائدہ ملے گا, وہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا ہے, وہ اپنے لیے کوئی ایسا سورس آف انکم سٹارٹ کر سکتا ہے جس کے ساتھ نیکسٹ ایئر وہ زکوٰۃ خود سے اپنی نکالے گا اور کسی اور کو اس کی جو ہے نا وہ کوئی اور اس قابل اس کو لگے گا کہ وہ اس کو اس قابل کرے کہ وہ کل کو وہ خود زکوٰۃ نکال سکے. میرا تو ایسے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم 10 20 50 100 1000 5000 کسی ایک بندے کو دینے کی بجائے اگر ہم کسی ایک بندے کو بھی 1 سال کے بعد, جو کہ کر سکتے ہیں, ہر کسی کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہی, جو کر سکتے ہیں, جن کی اتنی پاور ہے, جن کی اتنی اچھی خاصی اماؤنٹ نکلتی ہے زکوٰۃ کے بعد کہ وہ کسی کے لیے ذریعہ معاش جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے, وہ اپنا کھانے پینے کا سسٹم جو ہے, اپنے روزمرہ کا اپنا کچن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے عزت کے طریقے سے چلا سکتا ہے. تو پلیز ان سب کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ وہ ضرور اس بات پہ غور کریں اور اس بات کو اگر وہ سمجھیں گے, یہ کسی کے لیے نہ تو تانا ہوتا ہے نہ یہ کسی کے لیے کوئی باعث تکلیف بات ہے, آپ نے سالانہ اپنا نکالنا ہی نکالنا ہے, آپ اس کو کسی ایک بندے کو دے دیں, اگر آپ کی بہت زیادہ نکلتی ہے تو آپ 4-5 لوگوں کو دے دیں جو اپنے لیے ذریعہ معاش کا ایک سلسلہ جو ہے پراپر طریقے سے سٹارٹ کر سکیں. اس طرح سے یہ ہوگا کہ نیکسٹ ایئر جب آپ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ اپنے ان نیبرز کو, اپنے ان فرینڈس کو, اپنے ان فیملی والوں کو دی ہوگی, جب ان کو ترقی کرتے دیکھیں گے, ان کی مزید جو ہے نا وہ ان کا ایک طرح سے جو ہے پوٹینشیل لیول مزید ہائی ہوگا اور وہ نیکسٹ پھر اگلے سال کے لیے تیار ہو جائیں گے کسی اور کو اس قابل کرنے کے لیے کہ وہ اپنا ذریعہ معاش اس طرح سے بہترین بنا سکے, بجائے کہ ہم لوگوں میں وہ ایک فقیرانہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایسے لینے کی عادت کو آگے بڑھائیں. بہتر ہے کہ ہم کسی کو اس قابل کر دیں کہ وہ کسی کو دے. تو میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے, اگر کسی کو اچھا لگے تو پلیز ضرور لائک کیجیے گا اور میرے لنک کو بھی آگے شیئر کیجیے گا, اور میرے چینل میں جو نیو ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور یہ بات میرے پہ بھی لاگو ہوتی ہے, آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے اور باقی سب کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے. تو اگر اس بات کو سن کے کسی ایک کو بھی فائدہ مل جائے, کسی ایک کو بھی بات سمجھ آ جائے, تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے, ہمارے لیے دعا کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حامی و ناصر ہو اور میرا بھی حامی و ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.